नमस्कार, अशोका न्यूज 24 यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अशोक कुमार मौर्य के द्वारा आज की फटाफट खबरें दिखाते हैं। जनपद भदोही थाना और आईवर साइबर सेल की संयुक्त टीम को मिली बड़ी कामयाबी। राहगीरों से मोबाइल छिनैती करने वाले गिरोह के 3 शातिर लुटेरे एक अपचारी सहित चढ़े पुलिस के हत्थे। गिरफ्तार शुदा अंतर जनपदीय अभियुक्तों के कब्जे से लूट छिनैती के 4 अदद मोबाइल फोन व लूट की घटना में प्रयुक्त थाना रोहिनिया से संबंधित चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। थाना और आईवर भदोही क्षेत्र अंतर्गत मोबाइल छिनैती की 2 घटनाओं व थाना रोहिनिया क्षेत्र अंतर्गत मोटरसाइकिल चोरी के अभियोग का सफल अनावरण। बरामद मोबाइलों के बेचने के फिराक में थे शातिर लुटेरे। आर्थिक लाभ के उद्देश्य से राहगीरों को निशाना बनाकर मोबाइल लूट व मोटरसाइकिल चोरी के घटनाओं को देते हैं अंजाम। गिरफ्तार शुदा लुटेरों के विरुद्ध जनपद भदोही व वाराणसी में लूट छिनैती व चोरी के लगभग 1 दर्जन से अधिक अभियोग है पंजीकृत। साधारण मारपीट की घटना में बदला लेने के उद्देश्य से की गई हत्या के 4 नफर वांछित अभियुक्त व अभियुक्ता थाना गोरपुर पुलिस टीम द्वारा 48 घंटे के अंदर किए गए गिरफ्तार। घटना का सफल अनावरण करते हुए आला कत्ल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को किया गया बरामद। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त द्वारा दिया गया बयान। दिनांक 19/1/23 को एक डेड बॉडी मिली थी जिसकी पहचान अमन नाम के व्यक्ति से हुई थी और उसी में हमारी पुलिस टीम लगी थी और गोरपुर थाना टीम के द्वारा उस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें पुलिस के द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम पुरुषोत्तम केशरवानी, दूसरा शुभम और तीसरा इसमें एक महिला है जिसमें शिवकली नाम है जो इन दोनों की मदर है, और एक ममता जो कि पुरुषोत्तम की वाइफ है, उसको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक अभियुक्त जो नीतीश है वो अभी फरार है और उसकी भी पुलिस जल्द ही गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी। जो मर्डर का इनका कारण है वो ये इनके द्वारा ये बताया गया कि पहले जो मृतक है अमन, इसकी नीतीश के साथ झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े का बदला लेने के लिए इनके द्वारा ये घटना कारित की गई। जो मारने में इन्वॉल्व थे उसमें पुरुषोत्तम था और नीतीश था और शुभम, इन तीनों के द्वारा इसकी हत्या की गई। जिस वेपन जो यूज़ हुआ था हत्या में, जो चापड़ यूज़ हुआ था, वो भी पुलिस के द्वारा इसमें बरामद कर लिया गया है। और उसके बाद मारने के बाद जो एविडेंस मिटाने में इसकी मदर और वाइफ दोनों ने हेल्प की थी, उसके बाद इस बॉडी को ले जाके इन्होंने बाइक पे डिस्पोज ऑफ वहाँ पे जहाँ पे दोना मंदिर के पास वहाँ पे इसको डिस्पोज ऑफ किया। विवाहिता ने साड़ी के फंदे से लगाई फांसी, हुई मौत। मायके वालों का आरोप है कि की गई है हत्या। मासूम कार्तिक मां के लिए फपक फपक कर रोया। बहरिया थाना के ग्राम सभा मुबारकपुर में रविवार सुबह लगभग 7 बजे कविता उम्र 23 वर्ष पत्नी सुरेंद्र कुमार ने अपने घर के कमरे में साड़ी के फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। मिली जानकारी के अनुसार कविता पुत्री विजय कुमार की शादी लगभग 3 वर्ष पूर्व थाना बहरिया के ग्राम सभा मुबारकपुर गांव के सुरेंद्र कुमार पुत्र कमला प्रसाद के साथ हुई थी। शादी के बाद कविता के एक पुत्र कार्तिक उर्फ मुन्नो उम्र 2.5 वर्ष है। कविता ने दिन रविवार को 7 बजे के आसपास किसी बात पर खिन्न होकर अपने कमरे में जाकर साड़ी के फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली, ऐसा ससुराल वालों का कहना है। किंतु विवाहिता के मायके वालों का कहना है कि मैंने अपनी बेटी को कभी भी इतने कमजोर दिल का नहीं देखा कि वह स्वयं अपनी जान दे देगी, क्योंकि मेरी बेटी कविता के ससुराल जनों ने दिन रविवार को यह सूचना दिया कि उसके पेट में दर्द है, उसकी तबीयत खराब है। कविता के पिता विजय शंकर निवासी कसेरवा
जंगई का कहना है कि जब हम लोग अपने निवास से मुबारकपुर प्रयागराज अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे तो देखा कि मेरी बेटी मृत पड़ी है। उसके गले में रस्सी से कसे गए काले निशान पड़े हैं, जिसके विषय में कविता के पति सुरेंद्र कुमार तथा ससुर कमला प्रसाद और सास शांति देवी ननद गुड्डी देवी से पूछने पर कोई जवाब नहीं मिल सका, जिससे प्रतीत होता है कि उक्त सभी लोगों ने मिलकर मेरी पुत्री कविता की हत्या करके फांसी के फंदे से लटका दिया। उक्त घटना की लिखित तहरीर कविता के चाचा मुन्नीलाल ने कविता के पति सुरेंद्र कुमार तथा उनके पिता कमला प्रसाद गुप्ता एवं माता शांति देवी बहन गुड्डी देवी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए दिया। 2.5 वर्ष का कार्तिक मृतक मां के पास जाकर फपक फपक कर रोते हुए दूध पीने के लिए अपने मां का मुंह खोल रहा था। मासूम कार्तिक को रोता देख सभी की आंखें नम हो गई। सैकड़ों वर्षों से रह रहे मुसहरों को गांव से भगाने की जा रही कोशिश। हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले सराय इस्माइल गांव में लगभग कई पुश्तों से रह रहे मुसहर जात के लोगों को गांव से भगाने की कोशिश की जा रही है। मुसहर जात के लोगों का आरोप है कि गांव के जिम्मेदार लोगों की मिलीभगत से उनकी जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा है। विरोध करने पर मुसहर जात के लोगों को गाली और जान से मारने की धमकी देते हुए गांव से भगाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि सराय इस्माइल गांव में लगभग 50 घर मुसहर जो कि सैकड़ों साल से गांव स्थित बंजर भूमि पर रह रहे हैं। मुसहर जात के लोगों का आरोप है कि गांव के जिम्मेदार लोगों की मिलीभगत से उनकी जमीन पर दबंगों की नजर गड़ी हुई है, जिसकी वजह से जबरन निर्माण कार्य किया जा रहा है। विरोध करने पर जात सूचक गाली और जान से मारने की धमकी देते हुए गांव से भागने की धमकी भी दी जा रही है। इस संबंध में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इधर गांव में दबंगों का आतंक इतना बढ़ गया है कि खुलेआम तालाब और नाली को भी अवैध रूप से कब्जा कर उस पर मकान निर्माण खेती की जा रही है। शिकायत पर जिम्मेदार लोगों के कान में जूं तक नहीं रेंगती। वहीं मुसहर जात के लोगों ने कहा कि अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के समक्ष जाकर आत्महत्या भी कर लेंगे। न्याय न मिलने से मुसहर जात के लोगों में लाचारी बेबसी देखी जा सकती है। सवाल यह उठता है कि आखिर इनको न्याय कौन देगा और कब मिलेगा। ये मामला है सराय इस्माइल में राम सुंदर जो है वो पट्टा कह दिया अपने परिवार के, पट्टा कह के मुसहर के बस्ती है, पट्टा कह लिया वो भगाते हैं, धमकी देते हैं, हट जाओ भाग जाओ न रह देगा। कितने वर्षों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? होगा दादा बाबा आजा तक यहाँ, मतलब आपको खुद ही नहीं पता है कि हम कितने पता नहीं है। आपका सर गुलाब सिंह, कौन सा गांव है? सराय इस्माइल सर। क्या मामला है आपका? और तालाब सब कब्जा किए हैं, दोषी हमें दिया जा रहा है यहाँ नागरिक में सर। लेकिन सारा रास्ता ये लोग सब कुछ कैच कर लिए हैं सर, इतने बड़े दबंग। तो आपके गांव में ये जो मुसहर बस्ती में अवैध कब्जा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसका कहना है सर कि मुसहर बस्ती आज से नहीं, हम लोग जानते ही नहीं, हमारे पिताजी भी नहीं जानते, लेकिन ये बंजर की भूमि है, 15 और 16 नंबर में है, जो कि पूरे मुसहर बसे हैं। आज कितने लोगों यहाँ पट्टा किए हैं कोई नहीं जानकारी है किसी को, सब अंदर अंदर सर। आज तो जिनके नाम पे पट्टा किया गया क्या वो भी भूमि विहीन है? नहीं सर, वो बड़े लोग हैं सब सर, सब तो बड़े लोग हैं, उनके पास अतिरिक्त जमीन है? हाँ अतिरिक्त है सर, सामाजिक पूरे देश में है सर कि वो है कि जानने के लायक है सर पूरे समाज में। दुर्घटना में न्यायाधीश उच्च न्यायालय बाल बाल बचे। स्कॉट की गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त, महिला सिपाही का फूटा सर। स्कॉट की गाड़ी में बैठी थी महिला सिपाही। बनारस जाते समय हाईकोर्ट के न्यायाधीश की कार को बनारस की तरफ से आ रही कार मारी जोरदार टक्कर। स्कॉट कार पलटने से 2 लोग हुए घायल। प्रयागराज में फूलपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले सरायचक गांव के सामने प्रयागराज से बनारस की तरफ
अपने घर जा रहे थे। जैसे ही सरायचक गांव के सामने पहुंचे थे कि बनारस से प्रयागराज की तरफ जा रही तेज रफ्तार कार ने जिप्सी व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें जिप्सी कार गड्ढे में पलट गई, जिसमें सवार 2 लोग, एक महिला कांस्टेबल व एक पुरुष कांस्टेबल हुए घायल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। खबर पाकर पहुंचे फूलपुर के डिप्टी एसपी व थानाध्यक्ष सरायनाथ महफूज के साथ मौके पर पहुंच गए। आपको बता दें कि इस कार में बैठी महिला सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गई थी, वह एक अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हो गया था। सूचना पर पहुंचे सीओ फूलपुर सरायनाथ थाने पुलिस वालों ने महिला पुरुष को इलाज हेतु हॉस्पिटल भिजवाया। थाना नैनी पुलिस द्वारा अंतर जनपदीय नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 अभियुक्त किए गए गिरफ्तार। कब्जे से 18 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा व घटना में प्रयुक्त एक फोर्ड इको स्पोर्ट कार किया गया बरामद। मियाचक बरसठी जौनपुर कुमारी प्रेमचंद सामाजिक उन्नत वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित पराकाष्ठा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2023 का पुरस्कार वितरण समारोह श्री इंद्रमणि महाविद्यालय मियाचक जौनपुर में हुआ, जिसमें जूनियर वर्ग में आंचल पटेल अव्वल रही एवं उसके अतिरिक्त 16 विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किया गया तथा सीनियर वर्ग में आंचल वर्मा अव्वल रही। उसके अतिरिक्त इस वर्ग में 14 अन्य विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किया गया। सभी विद्यार्थियों को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रमाण पत्र से नवाजा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय राकेश मौर्य पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सपा रहे एवं विशिष्ट अतिथि माननीय कैलाशनाथ दुबे जिला पंचायत सदस्य। इसके अतिरिक्त विशेष अतिथि डॉक्टर राजेश कुमार, प्रबंधक डॉक्टर जयंत कुमार मौर्य, प्राध्यापक हिंदी विभाग एवं राम सजीवन मौर्य रिटायर्ड आर्मी रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकुमार गौतम ने किया, वह संचालन का कार्य डॉक्टर सिंटू प्रजापति ने किया। इस कार्यक्रम के सह संयोजक अंदीप यादव, दीपक जायसवाल, डॉक्टर रिंकू प्रजापति, डॉक्टर राम प्रकाश गुप्त, विवेक मौर्य, किशन कुमार, गिरीश मोदनवाल, संतोष प्रजापति, आशीष प्रजापति, उमेश कुमार मौर्य, अनिल कुमार मौर्य, राजन पांडे, नीलेश धर, विकास प्रजापति, रवि, डॉक्टर जिलाजीत प्रजापति, संतोष शुक्ल, सपना यादव एवं आकाश पटेल आज सहयोगीगण एवं सैकड़ों विद्यार्थी व अभिभावक उपस्थित रहे। अंत में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजकुमार गौतम ने कार्यक्रम में सभी को आभार एवं धन्यवाद किया और कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की। ऐसे ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले समाचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।